जब भी हिंदी सिनेमा के दिग्गजों की बात की जाएगी, उसमें राजकुमार का नाम शीर्ष पर ही दिखाई देगा। राजकुमार ने अपनी अदाकारी, डायलॉग डिलीवरी और महाराजाओं वाले ठाठ के चलते दर्शकों के दिल में एक अलग जगह और पहचान बनाई थी। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर अभिनय की दुनिया का रुख किया था। राजकुमार जितना अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहे, उतना ही अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहे। कहा जाता है कि राजकुमार हेमा मालिनी के प्यार में पड़ गए थे। अभिनेता उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। राजकुमार हेमा मालिनी को इतना पसंद किया करते थे कि जब उन्हें लाल पत्थर में कास्ट किया गया था, तब उन्होंने निर्देशक FC मेहरा को वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी को कास्ट करने के लिए कहा था। लेकिन जब हेमा मालिनी को लाल पत्थर मिला तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। हालांकि बाद में राजकुमार ने उन्हें फिल्म के लिए मनाया भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी कहा जाता है कि फिल्म खत्म होने के बाद अभिनेता ने हेमा मालिनी को प्रपोज भी कर दिया था, लेकिन अभिनेत्री ने इनकार कर दिया। राजकुमार ने पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी के साथ काम किया था। अफवाहें ये भी थी कि राजकुमार उन्हें पसंद करने लगे थे। कहा तो ये भी जाता है कि अभिनेता मीना कुमारी की खूबसूरती में इस कदर डूबे रहते थे कि अपने संवाद भी भूल जाया करते थे। हालांकि मीना कुमारी की शादीशुदा होने की वजह से वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। तो वहीं राजकुमार का 2 बार दिल टूटा, लेकिन तीसरी बार आसमान में दिल फिर खो बैठे। मीना और हेमा के बाद राजकुमार का दिल जेनिफर पर आया, जिसे बाद में उन्होंने अपना हमसफर बना लिया। जेनिफर से राजकुमार की मुलाकात आसमान में हुई थी। दरअसल वो एक दफा फ्लाइट से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर एक एयर होस्टेस पर पड़ी। उसे देखते हुए राजकुमार उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए। उस एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस का नाम था जेनिफर पंडित, जो बाद में राजकुमार की हमसफर बनी। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम गायत्री कुमार किया था। साल 1996 में गायत्री का निधन हो गया था। राजकुमार के 3 बच्चे हैं, परिणी, पुरु और वास्तविका। वैसे तो बॉलीवुड एक्टर राजकुमार के बड़बोलेपन और अक्खड़पन से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि राजकुमार अपनी पत्नी के साथ बहुत अदब से पेश आते थे। राजकुमार की पत्नी जेनिफर उर्फ गायत्री थी और वो एक एयर होस्टेस थी। प्लेन यात्रा के दौरान ही राजकुमार की मुलाकात उनसे हुई थी और इसके बाद राजकुमार उनके ऐसे दीवाने हुए कि उनसे शादी करके ही माने। राजकुमार अपनी पत्नी गायत्री से बेहद प्यार करते थे और उनके प्यार और सम्मान पर कभी आंच नहीं आने देते थे। FM चैनल पर आने वाले सुहाना सफर में अन्नू कपूर ने राजकुमार और उनकी पत्नी से जुड़ी कई बातें शेयर की थी। तो चलिए आज आपको राजकुमार की पत्नी जेनिफर यानी कि गायत्री के बारे में और उनके लगाव के बारे में बताते हैं। गायत्री एंग्लो इंडियन थी और उनका मूल नाम जेनिफर था। राजकुमार का मुंबई के वर्ली सीपेस पर बंगला था और एक बंगला जुहू में था। ये दोनों ही बंगले उन्होंने अपनी पत्नी की पसंद पर उन्हें गिफ्ट किए थे। राजकुमार अपने परिवार के प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित थे और 1987 तक अपनी पत्नी गायत्री, बेटे पुरु, परिणी और बेटी वास्तविकता के साथ हर साल लगभग 2.5 महीने के लिए कश्मीर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। कुछ समय के लिए श्रीनगर में रुकते और फिर गुलमर्ग और पहलगांव के लिए निकल जाते थे, जहां वो लकड़ी के मकान में रहते थे। कभी कभी वो कश्मीर में ही कोलकाता, दिल्ली और मुंबई से अपने सैकड़ों दोस्तों को बुला लिया करते थे ताकि अपनी पत्नी का जन्मदिन मना सकें। इस पार्टी में नाच गाना होता था। राजकुमार को क्लासिकल सॉन्ग और गजलें बेहद पसंद थी। राजकुमार ने अपने बच्चों को फिल्म संसार से दूर रखा, इसीलिए बच्चों पर उनके स्टारडम का कभी प्रभाव नहीं पड़ा। उनके बच्चों ने उनकी एकमात्र फिल्म सौदागर की शूटिंग देखी थी। राजकुमार रोमांटिक व्यक्ति थे। वो छोटी छोटी चीजों में भी रोमांस तलाशने का प्रयास किया करते थे, जैसे अपनी पत्नी के साथ पैडर रोड पर ड्राइव करके जाते ताकि वड़ा पाव खा सकें। वो अपनी पत्नी के साथ टीवी देखा करते थे या मिलकर किताब पढ़ते थे। लंच में क्या बनेगा इस पर भी दोनों में बहस होती थी। गायत्री जब कुछ बनाती थी तो इंतजार करती थी कि राजकुमार उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन वो खाने में व्यस्त रहते। फिर घंटों बाद अचानक कहते, तुमने जो आज बनाया था वो बहुत ही ज्यादा जायकेदार था। अपनी पसंदीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक
दर्शकों के दिल पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन राजकुमार का अभिनय और स्टाइल, उनकी शर्ट में रुमाल रखने का स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा हैं।